हेलो, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। मैं आप सबका बालाजी एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। बेसिकली गाइस, आज का जो वीडियो रहेगा वो वीडियो रहेगा पंजाब स्टेट के जुलाई मंथ के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये आपके आने वाले पीसीएस, पीपीएससी, पटवारी या PSSB बोर्ड के किसी भी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर आप मेरी वीडियोस को शुरू से फॉलो कर रहे हैं तो अभी तक मैं 4 ऐसी वीडियोस बना चुका हूं जिसमें मैंने जनवरी से लेकर जून तक के पंजाब स्टेट गवर्नमेंट के जुड़े हुए स्टेट करंट अफेयर कंप्लीट किए थे। ये उस सीरीज का 5वां वीडियो है जिसमें हम जुलाई मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कवर करेंगे। मैंने एक बार पहले भी आपको बताया था कि अगर आपके किसी एग्जाम में 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं तो उसमें 7 करंट अफेयर नेशनल के होंगे और 3 करंट अफेयर जो हैं आपके स्टेट से जुड़े हुए होते हैं। ओके, हेलो, दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज जतिन सिंगला। इसके अलावा पंजाब के साथ साथ मैंने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पंजाब की नेबरिंग स्टेट हरियाणा प्लस पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ के भी ऐड किए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। ओके, अगर इस लेक्चर के रिगार्डिंग आपका कोई डाउट है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल एड्रेस है jatinsinglajain@gmail.com। इस वीडियो का और मेरी जो अन्य वीडियोस की वीडियो है उनका जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेगा @बालाजी एजुकेशन पॉइंट। यहां पर आप देख सकते हैं, ये है हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल @बालाजी एजुकेशन पॉइंट। इस लोगो को जरा ध्यान से देख लीजिएगा, इसी लोगो वाला चैनल आपको ज्वाइन करना है। नेक्स्ट, अगर आप मेरे साथ डायरेक्ट मैसेज से जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है जतिन सिंगला 10103। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं। आज की पहली न्यूज लेते हैं। देखिए, इंडियाज मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो डिक्लाइंड टू 113 इन 2016-18। पूरी न्यूज है क्या, जरा ध्यान से समझते हैं। भारत की एक संस्था है जिसका नाम है द रजिस्ट्रार जनरल्स सैंपल रजिस्टर सिस्टम। यह संस्था भारत के अलग अलग चीजों के आंकड़े जो होते हैं, डाटा जो होता है, उनको पब्लिक करती है। यह मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक के अंदर आती है। जैसे सेंसस के डाटा को पब्लिश करना, इस तरीके से अलग अलग चीजों पे भारत का जो डाटा है उसको लोगों के सामने पब्लिश करती है। तो हाल ही में द रजिस्टर जनरल सैंपल सिस्टम ने अपना एक डाटा पब्लिश किया है। वो डाटा है मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो को लेकर। पहले तो ये समझते हैं कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो यानी कि MMR होती क्या है। सरल भाषा में कहे कि अगर मान लिया जाए एक फीमेल, यानी कि भारत के अंदर अगर 1 लाख फीमेल जब किसी बच्चे को जन्म देती हैं, 1 लाख महिलाएं किसी बच्चे को जन्म देती हैं, तो उन 1 लाख महिलाओं में से कितनी महिलाएं बच्चे को जन्म देते वक्त उनकी डेथ हो जाती है। दैट इज कॉल्ड MMR, यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्लियर? यहां पर आप देख सकते हैं, डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मैटरनल डेथ ड्यूरिंग गिवन अ टाइम पीरियड पर 1 लाख। ओके, फिर से समझ लीजिए कि अगर भारत के अंदर 1 लाख महिलाएं किसी बच्चे को जन्म देती हैं तो उन 1 लाख महिलाओं में से कितनी महिलाएं बच्चे को जन्म देते वक्त डिलीवरी के दौरान उनकी मौत हो जाती है। दैट इज कॉल्ड MMR, यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। अब ये वाली रेशियो पिछले ईयर्स में काफी ज्यादा थी, लेकिन अब ये पॉजिटिव पॉइंट है कि अब ये धीरे धीरे डिक्लाइन हो रही है और 2016-18 के डाटे के अनुसार ऑल ओवर इंडिया ये 113 बची है। यानी कि अगर 1 लाख मदर्स डिलीवरी देती हैं तो उसमें से 113 महिलाओं की मृत्यु होती है। पहली बात तो आपको यही याद रखना है। उसके बाद इसी रिपोर्ट के अंदर अलग अलग स्टेट का डाटा दिया गया है। स्टेट्स को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कौन कौन सी 3 कैटेगरीज हैं? नंबर 1, पहली कैटेगरी है इंपावर्ड एक्शन ग्रुप। दूसरी स्टेट की कैटेगरी है सदर्न स्टेट्स, यानी कि जो भारत की दक्षिण में आने वाली स्टेट्स है। और तीसरी कैटेगरी है अदर स्टेट। इसी रिपोर्ट में पूरे भारत की जितनी भी स्टेट्स हैं उन्हें 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली स्टेट है कैटेगरी है इंपावर्ड एक्शन ग्रुप्स, दूसरी कैटेगरी है सदर्न स्टेट्स और तीसरी है अदर स्टेट। अगर मैं बात करूं सदर्न स्टेट की, यानी कि दक्षिण में जाने वाली राज्यों की,
तो इसमें याद रहे केरला ने सबसे बढ़िया परफॉर्म किया है, केरला के अंदर एमएमआर रेशो सबसे कम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगर मैं बात करूं इंपावर्ड एक्शन ग्रुप्स के अंदर सी, तो इसमें सबसे घटिया परफॉर्मेंस रही है असम की, यानी कि सबसे ज्यादा मोर्टेलिटी रेशो जो है, डेथ रेट जो है वो असम के अंदर है। अब हम लोग पंजाब के पेपर के लिए पढ़ रहे हैं, तो पंजाब किस कैटेगरी में आता है? पंजाब आता है अदर स्टेट्स की कैटेगरी में, और अदर स्टेट्स की कैटेगरी में सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस रही है इस सिनेरियो में पंजाब की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? फिर से आपको मैं सारी बातें समझाता हूं, जरा ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। भारत के रजिस्टर जनरल सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम ने हाल ही में कुछ आंकड़े पब्लिश करे हैं। इन्हीं आंकड़ों में एक आंकड़ा है एमएमआर का, यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेशो, जिसका मतलब होता है कि अगर 1 लाख महिलाएं जब किसी बच्चे को जन्म देती हैं तो ड्यूरिंग डिलीवरी के समय उनमें से कितनी औरतों की डेथ होती है। औसतन पूरे इंडिया में 2016-18 के लिए इसका डाटा है 113, यानी कि 1 लाख महिलाओं में से 113 महिलाओं की मौत होती है। अगर हम बात करें स्टेट वाइज, तो पूरे भारत की स्टेट को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी है इंपावर्ड एक्शन ग्रुप। इंपावर्ड एक्शन ग्रुप के अंदर असम ने सबसे घटिया परफॉर्म किया है, यहां पर सबसे ज्यादा मृत्यु हुई है महिलाओं की ड्यूरिंग द डिलीवरी। और एक बात याद रखिए, अगर पूछे ऑल ओवर इंडिया सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस स्टेट कौन सी रही है, तो वो असम ही है। क्लियर? अगर हम बात करें सदर्न स्टेट्स कैटेगरी की, तो इसमें केरला ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। केरला में 1 लाख महिलाओं की डिलीवरी के पीछे 43 वुमेन्स की डेथ होती है। और ऑल ओवर इंडिया अगर पूछे सबसे कम एमएमआर रेशो कहां पर है, तो वो केरला के अंदर है। और तीसरी कैटेगरी है अदर स्टेट्स की कैटेगरी, जिसके अंदर हमारा पंजाब आता है। अदर स्टेट्स की कैटेगरी में सबसे ज्यादा जो एमएमआर रेशो है वो पंजाब की है। क्लियर होगी बात? और वो कितनी है पंजाब की? 1 लाख महिलाओं के पीछे 129 वुमेन्स की डेथ होती है ड्यूरिंग द एमएमआर। एम आई क्लियर? ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप देखें पिछले साल के कैटेगरी के आंकड़ों को, देखिए अभी फिलहाल 2016-18 में ये रेशो 113 है, लेकिन 2015-17 में ये रेशो जो थी 122 थी, और 2014-16 में ये रेशो जो थी वो 130 थी। अगर कंपेयर करें 2016-18 का डाटा 2007-9 से, तो 100 डेथ जो है वो कम हुई है पर ईयर। क्लियर होगी बात? यहां पर आप देख सकते हैं ये है एक्चुअल डाटा। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट, यानी कि हम लोग धीरे धीरे 2007-9 से लेकर 2016-18 में एमएमआर रेशो है वो कम होती जा रही है। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, लग्जरी रिज साइंस सिंगर सुखबीर सिंह एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। क्लियर? सबसे पहले तो आपको सुखविंदर सिंह के बारे में पता होगा, ये एक पंजाबी हिप हॉप सिंगर है, हॉलीवुड बॉलीवुड में भी बहुत ज्यादा काम कर चुके हैं। ठीक है जी, क्लियर? अब इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया लग्जरी रिज का। अब लग्जरी रिज क्या है? लग्जरी रिज कोई गाड़ी का ब्रांड नहीं है, ये एक चेन है। ये चेन है शोरूम्स की, चेन है शोरूम्स की। ऑल ओवर इंडिया इनके शोरूम्स है, जिसमें भारत की नहीं पूरी दुनिया की जो सबसे महंगी गाड़ियां होती हैं, जैसे कि ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, पोर्श, वॉल्वो, जैगुआर, लैंड रोवर, मिनी कूपर, दूसरी जो महंगी गाड़ियां होती हैं वो आपको इनके शोरूम में मिलेंगी। ये बेसिकली शोरूम्स की चेन है। तो इस शोरूम ने, जिसने ऑल ओवर इंडिया अपने शोरूम्स खोल रखे हैं, अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए पंजाबी सिंगर सुखबीर सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और लग्जरी रिज का जो एक्चुअल हेडक्वार्टर है वो आपको न्यू दिल्ली इंडिया के अंदर मिलेगा। क्लियर होगी बात? क्वेश्चन क्या बनेगा प्यारे बच्चों? हाल ही में लग्जरी रिज शोरूम चेन ने अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए किस पंजाबी सिंगर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो वो है सुखबीर सिंह। क्लियर? नेक्स्ट। ओके, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारी एक्स्ट्रा बातें भी इसमें याद रखनी है। साहित्य अकेडमी अवार्ड बलदेव सिंह, भारत के नहीं पूरे पंजाब का आप कह सकते हो कि एक बहुत बड़ा अवार्ड है, जिसको बोलते हैं साहित्य अकेडमी अवार्ड।
पंजाब प्लस इंडिया का एक बहुत बड़ा अवार्ड है साहित्य अकेडमी अवार्ड। ये दिया जाता है लिटरेचर साहित्य के अंदर, ठीक है, साहित्य के अंदर। 2011 में ये अवार्ड दिया गया था पंजाब के बलदेव सिंह को, साहित्य अकेडमी अवार्ड इन पंजाबी लैंग्वेज। क्लियर, ओके। तो बलदेव सिंह ने हाल ही में अपना एक नया बुक पब्लिश किया है जिस बुक का नाम है सूरज कदे मरदा नहीं, दैट इज सन नेवर डाइज। और ये इनका जो नोवेल है ये लिखा गया है फ्रीडम फाइटर उधम सिंह के ऊपर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आएगा, हाल ही में साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर बलदेव सिंह ने अपना एक बुक लॉन्च किया है, बुक का नाम क्या है, सूरज कदे मरदा नहीं, रिटन ऑन उधम सिंह। इस बुक को 31 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा क्योंकि 31 जुलाई 2020 को उधम सिंह जी की 80th यानी कि 80वीं डेथ एनिवर्सरी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर से सुनिए। पंजाब के एक राइटर हैं जिनका नाम है बलदेव सिंह, इन्हें 2011 में साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है। इन्होंने अपनी एक बुक लॉन्च करी है सूरज कदे मरदा नहीं, सन नेवर डाइज। ये बुक जो है पंजाब के और इंडिया के बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर उधम सिंह जी के ऊपर लिखी गई है और ये लॉन्च करी जाएगी 31 जुलाई 2020 को, जिस दिन उधम सिंह की 80th डेथ एनिवर्सरी होती है। क्लियर होगी बात, ओके। अब चलते हैं कुछ एक्स्ट्रा बातों के ऊपर। सबसे पहले साहित्य अकेडमी अवार्ड के बारे में जानते हैं। साहित्य अकेडमी अवार्ड, साहित्य अकेडमी अवार्ड, पहला क्वेश्चन ये किस कैटेगरी में दिया जाता है, ये दिया जाता है जी लिटरेचर यानी कि साहित्य की कैटेगरी में, ओके। नंबर 2, साहित्य अकेडमी अवार्ड कितनी भाषाओं में दिया जाता है, ये दिया जाता है टोटल 24 लैंग्वेज के अंदर। अब ये 24 भाषाएं कौन सी है, 22 लैंग्वेज तो वो है जिनको भारतीय संविधान के 8th शेड्यूल के अंदर रजिस्टर्ड किया गया है। अगर आपको पता हो भारत की 22 जो है ऑफिशियल लैंग्वेज है, प्लस 2 भाषाओं में से एक इंग्लिश है और एक कौन सी है, राजस्थानी, ओके। तो 24 भाषाओं में ये अवार्ड दिया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य अकेडमी अवार्ड 1954 में स्टार्ट हुआ था। आपको क्या याद रखना है कि पहले साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर कौन थे, पहले साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर कौन थे इन टर्म ऑफ पंजाबी लैंग्वेज, सिर्फ आपको यही याद रखना है। तो वो थे भाई वीर सिंह, भाई वीर सिंह, फादर ऑफ मॉडर्न पंजाबी लिटरेचर भी कहते हैं भाई वीर सिंह। इनका एक नोवेल था मेरे सैया जियो, मेरे सैया जियो, मेरे सैया जियो। क्लियर। क्वेश्चन, साहित्य अकेडमी अवार्ड कितनी भाषाओं में दिया जाता है, 24 बाई ऑफिशियल लैंग्वेज है जो 8th शेड्यूल के अंदर रजिस्टर्ड है, 2 भाषाएं इंग्लिश एंड राजस्थानी है। क्लियर होगी बात। प्लस 1954 में स्टार्ट हुआ था, प्लस पंजाब के पहले साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर इन पंजाबी लैंग्वेज थे भाई वीर सिंह, उनका नोवेल था मेरे सैया जियो। और अगला क्वेश्चन आपको क्या याद रखना है, अभी तक लास्ट जो साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया था वो 2019 में दिया गया था। 2019 का साहित्य अकेडमी अवार्ड इन टर्म ऑफ पंजाबी लैंग्वेज दिया गया है किरपाल कज़ाक को, किरपाल कज़ाक को, किरपाल कज़ाक। इनका एक नोवेल था अंतहीन, दैट इज अंतहीन, जिसका एंडलेस, जिसका कोई अंत ना हो। ये एक शॉर्ट स्टोरी थी, उनके लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया था। क्लियर, ये भी बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा उधम सिंह के बारे में कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को एक जगह है लंदन के अंदर, दैट्स कॉल्ड कैक्सटन हॉल, लंदन के अंदर कैक्सटन हॉल में माइकल ओडेर का जो है भाषण चल रहा था और उन्हें उस समय इन्होंने शूट किया था जर्मन राइफल से, जर्मन राइफल से। अब क्यों शूट किया था, माइकल ओडेर, आपको याद होगा 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाले बाग की घटना हुई थी। उस समय माइकल ओडेर लेफ्टिनेंट गवर्नर था पंजाब का, माइकल ओडेर लेफ्टिनेंट गवर्नर था पंजाब का। क्लियर होगी बात, ओके क्लियर। तो उधम सिंह ने इन्हें शूट किया था, उसके बाद 31 जुलाई को इन्हें फांसी दे दी गई थी। ये कुछ बातें हैं आपको याद रखनी है।
आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट है, हरियाणा कैबिनेट ने अभी हाल ही में क्लियर किया है और एक ऑर्डिनेंस पास किया है टू रिजर्व 75% प्राइवेट सेक्टर जॉब फॉर द हरियाणा सिटीजन्स, फॉर द हरियाणा पीपल। अब इसका मतलब क्या है? हरियाणा ने हाल ही में एक ऑर्डिनेंस, अध्यादेश जारी किया है, ठीक है, हरियाणा की कैबिनेट ने, जिसके तहत यह कहा गया है कि हरियाणा के अंदर जितनी भी प्राइवेट जॉब्स हैं, जितनी भी प्राइवेट जॉब्स हैं, क्लियर, और जितनी भी प्राइवेट जॉब्स की सैलरी 50,000 रुपए मंथली या उससे कम है, तो उन सारी प्राइवेट जॉब में 75% जॉब जो है हरियाणा का, जिन लोगों के पास ओरिजिनल डोमिसाइल है, ठीक है, डोमिसाइल है, उन्हीं लोगों को मिलेगी। कहने का मतलब क्या है? हरियाणा ने प्राइवेट जॉब्स के अंदर 75% रिजर्वेशन दी है अपनी स्टेट के सिटीजन्स को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर होगी बात? हरियाणा स्टेट कैबिनेट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं, बीजेपी से हैं ये, क्लियर, हैज पास्ड द ड्राफ्ट हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट लोकल कैंडिडेट ऑर्डिनेंस 2020 to provide 75% reservation for the residents of Haryana in the private sector, having salary of less than 50,000 per month in companies, societies, trusts, limited liabilities, partnerships and firms। पूरा का पूरा निचोड़ यही कह रहा है कि हरियाणा स्टेट ने, हरियाणा के मंत्रिमंडल ने हाल ही में एक अध्यादेश जारी किया है, जिसके तहत यह कहा गया है कि हरियाणा के अंदर जितनी भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स हैं, चाहे वो कंपनीज हैं, सोसाइटीज हैं, ट्रस्टीज हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म्स हैं, जिनमें सैलरी 50,000 रुपए महीना से कम है, उसमें 75% जो जॉब्स हैं वो सिर्फ हरियाणा स्टेट के सिटीजन्स को दी जाएंगी। अब कैसे पता चलेगा कि कौन है हरियाणा स्टेट का सिटीजन? जिनके पास हरियाणा का डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वसीक सर्टिफिकेट जिन्हों आप कहते हैं, हरियाणा दे वसीक। क्लियर? हरियाणा के कैपिटल है, जैसे कि पंजाब की भी है चंडीगढ़। हरियाणा के गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य, ये याद रखना, सत्यदेव नारायण आर्य, सत्यदेव नारायण आर्य। एक चीज और आपको हरियाणा के बारे में क्या याद रखनी है कि हाल ही में हरियाणा में एक एक्सपो हुआ है। एक्सपो एक तरीके का शोकेस फेयर होता है, शोकेस मेला होता है, जिसमें आप किसी चीज को दूसरों को शो करते हो, ठीक है। ये एक्सपो हुआ है सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स को लेके। सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स कौन से होते हैं उसके लिए जरा गूगल कर लेना, सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स, ठीक है, जैसे कि वाटरमेलन हो गया, सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स। तो क्वेश्चन क्या आएगा? हाल ही में भारत की किस स्टेट में भारत का सबसे पहला सब ट्रॉपिकल फ्रूट्स का एक्सपो हुआ है? एक्सपो एक तरीके का, मैंने आपको बताया, शोकेस फेयर होता है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा टू होस्ट 2021 खेलो इंडिया यूथ गेम्स। देखिए, खेलो इंडिया ये एक तरीके की गेम्स होती हैं और इसका जो 4th एडिशन है वो 2021 में होना है, यानी कि चौथी बार ये गेम्स 2021 में होनी है। और 2021 में इसे होस्ट कौन करेगा? हरियाणा का पंचकुला डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा का पंचकुला डिस्ट्रिक्ट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। एक चीज याद रखना कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स कौन सी होती हैं, जिसमें या तो 17 साल या उससे कम के लोग या फिर 21 साल या उससे कम के लोग, दो कैटेगरी के स्टूडेंट या ये कह लीजिए स्कूल गोइंग और कॉलेज गोइंग बॉयज ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए इसको यूथ गेम्स कहा जाता है। क्लियर? दो ही कैटेगरी में लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, 17 ईयर और 21 ईयर। क्लियर होगी बात? हरियाणा चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर एंड द यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स किरण रिजिजू on 25th July announced that Haryana will host the 4th edition of खेलो इंडिया यूथ गेम्स। भारत के जो युवा अफेयर्स एंड खेल मंत्रालय के मुखिया हैं, जिनका नाम है किरण रिजिजू, यानी कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, उन्होंने ये अनाउंसमेंट करी है कि हरियाणा जो है
खेलो इंडिया यूथ गेम का 4th एडिशन यहां होस्ट करेगा और ये कहां पर होगा? पंचकुला के अंदर, हरियाणा के पंचकुला के अंदर। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट, लेकिन एक बात याद रखना, एक्स्ट्रा स्टैटिक जीके के लिए कुछ बातें मैं आपको बता देता हूं खेलो इंडिया यूथ गेम की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें 17 साल या फिर 21 साल की 2 कैटेगरीज होती हैं। इस गेम्स के अंदर जो 1000 बेस्ट एथलीट्स होते हैं या स्पोर्ट्समैन बोल लीजिए, उन्हें 8 साल के लिए पर एनुअल 5 लाख रुपए का स्कॉलरशिप दिया जाता है। यानी कि हर साल लगभग 8 साल लगातार उन्हें 5 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दी जाएगी, ताकि वो अपने आप को नेशनल लेवल से उठाकर इंटरनेशनल लेवल तक लेके जा सके। ये पहली बात है। क्लियर? अगर पूछा जाए खेलो इंडिया यूथ गेम का 3rd एडिशन कहां पर हुआ था, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 3rd एडिशन हुआ था असम राज्य के गुवाहाटी शहर के अंदर, असम राज्य के गुवाहाटी शहर के अंदर 2020 में। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? अगर पूछे फर्स्ट खेलो इंडिया यूथ गेम्स कब हुई थी, तो फर्स्ट खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुई थी 2018 में। पहली 2018 में, दूसरी 2019 में, तीसरी 2020 में और चौथी होंगी 2021 के अंदर। क्लियर? 2020 यानी कि 3rd एडिशन को होस्ट किया असम के गुवाहाटी में, 2021 में करेगा हरियाणा का पंचकुला। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट, लास्ट के 2 साल यानी कि 2019 और 2020 के अंदर जो 3 स्टेट्स हैं जो लगातार टॉप कर रही हैं मेडल, नंबर ऑफ मेडल्स जिसमें सबसे ज्यादा मिली हैं, नंबर 1 पे पिछले 2 साल से महाराष्ट्र है, नंबर 2 पे पिछले 2 साल से लगातार हरियाणा है और नंबर 3 से पिछले 2 साल से लगातार दिल्ली है। उससे पहले जो 2018 की सबसे पहली खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुई थी, उसमें हरियाणा ने टॉप किया था। हरियाणा वॉज फर्स्ट या नंबर 1 स्टेट जिसने सबसे ज्यादा मेडल जीते थे। क्लियर होगी बात? अब क्वेश्चन क्या आएगा? पंजाब के किस पड़ोसी या पंजाब के किस नेबरिंग स्टेट ने 2021 की खेलो इंडिया यूथ गेम्स की जो है होस्ट करने का जिम्मा उठाया है? तो वो उठाया है हरियाणा ने, और हरियाणा के पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन द अर्थ साइंस गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ये प्लस या फिर ये कह लीजिए मिनिस्ट्री ऑफ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस, इन दोनों के मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन। तो भारत की मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के तरफ से हर साल एक अवार्ड दिया जाता है जिसको बोलते हैं नेशनल अवार्ड फॉर द एक्सीलेंस इन द अर्थ साइंस। अब ये अवार्ड क्या करता है? ये अवार्ड जो हमारे यंग साइंटिफिक टेम्पर के लोग होते हैं, या फिर ये कह लीजिए हमारे यंग एमिनेंट साइंटिस्ट होते हैं, या फिर इंजीनियर्स होते हैं जो काम करते हैं अर्थ साइंस के अंदर, ठीक है, तो उन लोगों को हौसला अफजाई के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। यानी कि जो यूथ है, जो यंग साइंटिस्ट है, जो अर्थ साइंस के अंदर आ रहा है, चाहे वो साइंटिस्ट हो चाहे वो इंजीनियर हो, उनकी हौसला अफजाई के लिए हर साल मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस की तरफ से एक अवार्ड दिया जाता है जिसको बोलते हैं नेशनल अवार्ड फॉर द एक्सीलेंस इन द अर्थ सिस्टम साइंस। क्लियर? अब इसमें जरूरी क्या है? इसमें चंडीगढ़ के एक साइंटिस्ट हैं जिन्हें लाइफ टाइम एक्सीलेंसी अवार्ड दिया गया है, जिनका नाम है प्रोफेसर अशोक साहनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? तो क्वेश्चन क्या आएगा? हाल ही में चंडीगढ़ के रहने वाले एक अर्थ साइंस के साइंटिस्ट को अवार्ड दिया गया है इन टर्म ऑफ लाइफ टाइम एक्सीलेंसी अवार्ड, और ये अवार्ड किसके द्वारा दिया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा, और अवार्ड का नाम क्या है? नेशनल अवार्ड फॉर द एक्सीलेंसी। क्लियर होगी बात? ये कुछ बातें हैं जो आपको हर हाल में याद रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और याद रखेंगे डॉक्टर हर्षवर्धन जो है मिनिस्टर ऑफ साइंस है एंड टेक्नोलॉजी, प्लस इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस भी है। क्लियर जी? आगे बढ़ते हैं। पंजाब कैबिनेट को फाइनली अप्रूव मिल गया है, और ये अप्रूव मिला है लगभग 285 मिलियन यूएस डॉलर का। ठीक है, अगर इसको मैं पैसों के रुपीस में काउंट करूं तो लगभग 2130 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की मंजूरी मिल गई है, और ये प्रोजेक्ट है कैनाल बेस्ड वाटर सप्लाई का। कैनाल बेस्ड वाटर सप्लाई क्या होता है? मान लीजिए ये पंजाब का कोई शहर है, पंजाब के किसी शहर के अंदर
आपके पास वाटर सप्लाई नहीं है तो आप वहां पर एक कैनाल बना देते हो, ठीक है, कैनाल। तो उस कैनाल के थ्रू उस सिटी के अंदर या उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर पानी पहुंचाया जाता है। क्लियर। और ये कैनाल बेस्ड जो प्रोजेक्ट है ये पंजाब के 2 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए है, एक है लुधियाना के लिए प्लस एक है अमृतसर के लिए। क्लियर। अब इसकी खासियत क्या है, इतना बड़ा पैसा पंजाब स्टेट अकेली तो जो है हैंडल नहीं कर सकती। टोटल 2130 करोड़ रुपए का 70% जो खर्चा है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा यानी कि विश्व बैंक ने लोन दिया है 70% का, और 30% खर्चा खुद पंजाब गवर्नमेंट करेगी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर। अब पढ़ते हैं आगे। द पंजाब कैबिनेट चेयर्ड बाय द चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह अप्रूव्ड अ 285 मिलियन $, इसको अगर रुपीस में कन्वर्ट करें 2130 यानी कि 2130 करोड़ का प्रोजेक्ट है, कैनाल बेस्ड वाटर सप्लाई फॉर अमृतसर एंड लुधियाना सिटी थ्रू द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो क्वेश्चन क्या आएगा, हाल ही में पंजाब ने कैनाल बेस्ड वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट लगभग 2130 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट में पानी पहुंचाने के लिए किया है, तो ये किया है लुधियाना एंड अमृतसर। द फंडिंग ऑफ दिस प्रोजेक्ट विल बी ऑफर्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक इसका 70% खर्चा उठाएगा, 30% खर्चा खुद पंजाब गवर्नमेंट उठाएगी। इसके अलावा आपको और क्या याद रखना है, देखिए जब आप अमृतसर के अंदर या लुधियाना के अंदर, मैप पे दिखाता हूं, यहां पर देखिए ये रहा अमृतसर, ये रहा अमृतसर और ये रहा लुधियाना। जब आप अमृतसर लुधियाना के अंदर कैनाल बनाएंगे, ठीक है, एक तरीके की सुरंग टाइप, तो आपको उसके आसपास का जो एरिया है वो एक्वायर करना पड़ेगा, चाहे वो डोमेस्टिक एरिया हो चाहे वो इंडस्ट्रियल एरिया हो, डोमेस्टिक एरिया हो चाहे कोई भी एरिया हो, यानी कि आपको वहां पर क्या करनी पड़ेगी, लैंड एक्वायर्ड करनी पड़ेगी। तो याद रखें इस प्रोजेक्ट के लिए अमृतसर के अंदर सरकार ने 40 एकड़ लैंड ऑलरेडी एक्वायर्ड कर रखी है, प्लस लुधियाना के अंदर 50 एकड़ लैंड को एक्वायर किया गया है इस कैनाल के साथ लगने वाली। क्लियर होगी बात? ओके। 2018 में पंजाब गवर्नमेंट ने यह प्रपोजल भेजा था वर्ल्ड बैंक को कि कृपया आप कैनाल बेस्ड प्रोजेक्ट बनाने के लिए हमें लोन दे। 2018 में गया था ये वर्ल्ड बैंक के पास, ठीक है, अप्रूव्ड हुआ है अब जाके जुलाई 2020 में। वर्ल्ड बैंक जिसको विश्व बैंक भी बोलते हैं, इसका हेडक्वार्टर आपको कहां मिलेगा, इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वॉशिंगटन डीसी के अंदर। ये यूएसए की कैपिटल है। कुछ एक्स्ट्रा बातें ये याद रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। कुछ और पंजाब से रिलेटेड जुड़ा हुआ डाटा, स्मॉल डाटा है। कैपिटल पंजाब की चंडीगढ़, गवर्नर है वीपी सिंह बदनौर, चीफ मिनिस्टर है कैप्टन अमरिंदर सिंह, स्टेट लैंग्वेज है पंजाबी, स्टेट डांस है भंगड़ा एंड गिद्दा, स्टेट मैमल है ब्लैक बक यानी कि स्टेट एनिमल बोल सकते हो ब्लैक बक या सरल भाषा में काला हिरन, स्टेट बर्ड है बाज या फिर जिसे नॉर्दर्न गोशवाहक भी कहते हैं, नॉर्दर्न गोशवाहक भी कहते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, आप मुझे ब्लैक बक और नॉर्दर्न गोशवाहक जिसे आप बाज कहते हो, इन दोनों का साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नेम कमेंट बॉक्स के अंदर लिख के बताएंगे। ये आपके लिए क्वेश्चन है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं जी। ओके। CSIO developed a microorganism decontamination box named सुरक्षा। ध्यान से समझना, मैं आपको समझाता हूं। भारत का एक साइंटिफिक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है CSIR, ठीक है, एब्रीवेशन है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ठीक है। CSIR के अंतर्गत एक और इंस्टीट्यूट यानी कि रिसर्च इंस्टीट्यूट आता है जिसका नाम है CSIO, जिसकी एब्रीवेशन है सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन। फिर से समझिए, भारत का एक वैज्ञानिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है CSIR, जिसको बोलते हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इस CSIR के अंतर्गत एक और ऑर्गेनाइजेशन आती है जिसका नाम है CSIO, यानी कि सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन। CSIO का जो हेडक्वार्टर है वो चंडीगढ़ के अंदर है। कहां पर है? चंडीगढ़ के अंदर। तो CSIO ने एक ऐसा बॉक्स डेवलप किया है
जो अपने आप में जितने भी उस बॉक्स के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उन्हें डीकंटामिनेशन यानी कि उन्हें सैनिटाइज्ड कर देगा, उन सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार डालेगा। और उस बॉक्स का नाम क्या है? सुरक्षा। अपने आप में ये एक यूनिक बॉक्स है, यहां पर आप देख सकते हैं। क्लियर? कहने का बेसिक मतलब क्या है कि इस बॉक्स के अंदर आप कोई प्रोडक्ट रखेंगे, अगर उसके ऊपर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुआ, चाहे वो कोई वायरस है, चाहे वो कोई बैक्टीरिया है, चाहे वो कोई फंगस है, चाहे वो कोई प्रोटोप्लाज्मा है, उसको ये मार देगा। क्लियर? अब ये मारता कैसे है? बॉक्स के अंदर आप कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे 10 से 15 मिनट के लिए, ये उसके ऊपर यूवी रेज अल्ट्रा वायलेट लाइट डालेगा और 10 से 15 मिनट में ड्यू टू एक्सट्रीम हीट वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाएगा। क्लियर? ये एक तरीके का बॉक्स है जो डीकंटामिनेशन यानी कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? जिन्हें आप नेकेड आई नंगी अखा नाल नहीं देख सकते आप। क्लियर? ओके, नेक्स्ट CSIO जिनके डायरेक्टर है एस अनंथा रामकृष्णा, हेडक्वार्टर मैंने आपको बताया चंडीगढ़। बस आपको याद रखना है कि CSIR के अंतर्गत आता है CSIO, जिसने सुरक्षा नाम का एक बॉक्स बनाया है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं जी। पंजाब गवर्नमेंट ने हाल ही में एक MOU साइन किया है। MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और ये साइन किया है विद IIT रोपड़। और क्यों? फॉर द स्किल डेवलपमेंट के लिए। अब पंजाब गवर्नमेंट ने IIT रोपड़ का जो इंस्टीट्यूट का जो टेक्निकल एजुकेशनल डिपार्टमेंट है, उनके साथ ये एग्रीमेंट किया है कि भाई आप मेंटोर की तरह काम करो। मेंटोर यानी कि मुखिया जो राह दिखाता है, आप मेंटोर की तरह काम करो। किसके लिए? स्टेट के जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जैसे कि गुरदासपुर स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज, फिरोजपुर स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज, या फिर श्री गुरु गोविंद सिंह स्किल इंस्टीट्यूट जो कि @चमकौर साहब के अंदर है, प्लस पंजाब के 5 गवर्नमेंट जो पॉलिटेक्निकल कॉलेज है और जो 10 ITIs हैं, इनके लिए IIT रोपड़ जो है एक मेंटोर का काम करेगी। यानी कि बेसिकली यहां पर पूरी बात में कहना क्या चाहती है कि पंजाब सरकार ने IIT रोपड़ के साथ एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया है स्किल डेवलपमेंट को लेकर, जिसके तहत IIT एक मेंटोर का काम करेगी, रोपड़ मेंटोर का काम करेगी, और जो पंजाब के स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज है गुरदासपुर प्लस फिरोजपुर 2 कॉलेज ये हो गए, प्लस जो 10 ITIs हैं स्टेट की, प्लस 5 पॉलिटेक्निकल कॉलेज हैं जो गवर्नमेंट के अंदर आता है, इन सब के लिए मेंटोर का काम करेगी, इनको दिशा दिखाएगी स्किल डेवलपमेंट। तो क्वेश्चन क्या आएगा? हाल ही में पंजाब गवर्नमेंट ने किस यूनिवर्सिटी के साथ स्किल डेवलपमेंट के लिए MOU साइन किया है? IIT रोपड़। अब पिछली बार एक बच्चे ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि सर MOU की जगह हम लोग एग्रीमेंट शब्द इस्तेमाल क्यों नहीं करते? बहुत बार आप देखो कि इंडिया ने रशिया के साथ MOU साइन किया। इन दोनों में फर्क क्या होता है जरा ध्यान से समझना, किताबें नहीं समझाएंगी। MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसका मतलब क्या है? जब भी ये 2 पार्टियों के बीच में MOU साइन होगा तो ये MOU का मतलब क्या है कि जब तक ये दोनों पार्टियां एक दूसरे को अंडरस्टैंड करती हैं तब तक ये एग्रीमेंट चलेगा। इसमें कोई लीगल बाउंडेशन नहीं है, कोई लीगल टाइम की बाउंडेशन नहीं है। लेकिन अगर 2 पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट होता है तो उसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, उसका पर्टिकुलर एक लीगल एग्रीमेंट होता है। तो कभी भी जब भी 2 देशों 2 बड़ी पार्टीज के बीच में कुछ भी समझौता होता है तो वहां पर MOU आता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि दोनों जब तक एक दूसरे को अंडरस्टैंड करके चल रही हैं तब तक काम करेंगी। कोई लीगल बाउंडेशन नहीं है, कोई कभी भी किसी को समझौता तोड़ सकता है। आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए इंडिया के मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं, जिन पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड स्टील, इनके पास पेट्रोलियम प्लस नेचुरल गैस प्लस स्टील का मंत्रालय है, जिनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। तो धर्मेंद्र प्रधान ने हाल ही में एशिया का फर्स्ट गैल्वेनाइज्ड रेबार प्रोडक्शन फैसिलिटी ओपन करी है पंजाब के अंदर। और देखने में कितना मुश्किल लगता है, इसलिए इसको हिंदी में लिखा है।
इसका मतलब क्या है, भारत के पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड स्टील मिनिस्टर ने पंजाब में एशिया का पहला जिस्ती सरिया बनाने का, कौन सा सरिया बनाने का नहीं, जिस्ती सरिया बनाने का, जिस्त के सरिया बनाने का उत्पादन करने का एक बहुत बड़ा प्लांट का उद्घाटन किया है। और ये उद्घाटन कहां पर हुआ है, गोविंदगढ़ के अंदर। और ये एशिया का पहला जिस्ती सरिया बनाने का प्लांट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। जिस्त क्या होती है, जब स्टील के अंदर थोड़ा बहुत कार्बन मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड जिस्त, जिसको हम लोग कार्बन स्टील भी कहते हैं। क्लियर। तो पंजाब के गोविंदगढ़ के अंदर एशिया का पहला जिस्ती सरिया बनाने का, उत्पादन करने का प्लांट का उद्घाटन किया है। किसने, श्री धर्मेंद्र प्रधान ने, जो कि भारत के होनेबल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड स्टील के मिनिस्टर हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। नेक्स्ट, इंडियन आर्मी को हाल ही में दुनिया का सबसे एजाइल, एजाइल का मतलब होता है चुस्त, क्लेवर, फुर्तीला, और दुनिया का सबसे लाइटेस्ट वेट के अंदर एक ड्रोन मिला है, और ये ड्रोन का नाम है भरत, और ये ड्रोन बनाया है डीआरडीओ के द्वारा। क्लियर। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, डीआरडीओ, पहले डीआरडीओ के बारे में हम जानते हैं। डीआरडीओ की फुल फॉर्म होती है डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये एमएचए के अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के तहत काम करती है। डीआरडीओ का जो मुख्य ऑफिस है वो दिल्ली के अंदर है, लेकिन डीआरडीओ के कुछ सब ऑफिस हैं, जैसे कि चंडीगढ़ के अंदर भी। तो डीआरडीओ चंडीगढ़ ने इस ड्रोन को बनाया है, जिसका नाम है भरत ड्रोन, और ये दुनिया का सबसे फुर्तीला यानी कि एजाइल और सबसे लाइटेस्ट वेट का ड्रोन है। ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर होगी बात। और ये ड्रोन इंडियन आर्मी को दिया गया है, क्योंकि आप जानते हैं कि फिलहाल इंडिया और चाइना में बॉर्डर को लेकर टेंशन चल रही है। तो इंडिया चाइना के साथ लगने वाले बॉर्डर पे वॉचडॉग, निगाह रख सके ड्रोन के थ्रू, उसके लिए ड्रोन डेवलप किया गया है। क्लियर। ओके। डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड द ड्रोन नेम्ड भरत, ठीक है, और यह बनाया गया है डीआरडीओ चंडीगढ़ के द्वारा। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट, अगला क्या है, मेरी बात जरा ध्यान से समझना। इसको समझने के लिए थोड़ा बहुत आपको पास्ट में जाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए 2020 के लगभग मार्च महीने के अंदर, पहले ये समझ लो, ये न्यूज अपने समझ में आ जाएगी। मार्च महीने के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ मेडिकल साइंस के द्वारा, भारत के मेडिकल मिनिस्ट्री के द्वारा ये प्रपोज्ड किया गया था कि भाई वो भारत के अंदर मेडिकल जो इक्विपमेंट है प्लस जो मेडिसिन हैं, इनको भारत के अंदर प्रमोट करेंगे मेक इन इंडिया के तहत। मेक इन इंडिया के तहत मतलब भारत अपनी बहुत सारी दवाइयां जो था बाहर से मंगवाता था। अब मेडिकल इक्विपमेंट और मेडिसिन को बनाने के लिए इन्होंने कहा था कि ये 4 मेडिकल पार्क बनाएंगे, मेडिकल पार्क प्लस 3 बनाएंगे बल्क ड्रग पार्क, 3 बनाएंगे मेडिकल, 4 बनाएंगे मेडिकल पार्क और 3 बनाएंगे बल्क ड्रग पार्क। अब मेरी बात ध्यान से समझिए, मेडिकल पार्क क्या होता है, जहां पर मेडिकल से जुड़े हुए इक्विपमेंट्स बनेंगे, ठीक है, मशीनरी वगैरह बनेंगी, इंस्ट्रूमेंट बनेंगे। और बल्क पार्क कौन से होते हैं, जहां पर मेडिसिन के कारखाने लगेंगे, फैक्ट्रीज लगेंगी। क्लियर। तो अब इसमें क्या है, पंजाब गवर्नमेंट के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, कौन है पंजाब गवर्नमेंट के फाइनेंस मिनिस्टर, मनप्रीत सिंह बादल, इन्होंने यूनियन मिनिस्टर ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर दैट इज सदानंद गौड़ा, जो इस पूरे काम के मंत्रालय के मुखिया है, मंत्री हैं, उनको एक रिक्वेस्ट लेटर सबमिट किया है कि कृपया करके आपने जो 3 बल्क ड्रग पार्क बनाने हैं, उनमें से एक बल्क ड्रग पार्क आप पंजाब के बठिंडा डिस्ट्रिक्ट में बनाइए, हम आपका स्वागत करते हैं। क्लियर होगी बात। फिर से सुनिए, मार्च महीने के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, रासायनिक खादों और रसायन मंत्रालय के द्वारा यह कहा गया था कि भारत के अंदर मेडिसिन इक्विपमेंट प्लस मेडिसिन को प्रमोट करने के लिए सरकार जो है 4 मेडिकल पार्क बनाएगी, 3 बल्क ड्रग पार्क बनाएगी, ठीक है।
तो पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर मनप्रीत सिंह बादल ने उनको एक रिक्वेस्ट लेटर हैंडओवर किया कि आप एक जो बल्क ड्रग पार्क 3 बनाने वाले हो इंडिया में, एक बठिंडा के अंदर बनाएं। पूरे प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है वो टोटल अगर आप देखें लगभग 13,760 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। अगर एक भी बठिंडा के अंदर लग गया तो आप मान के चलिए कि बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटी पंजाब के लोगों के लिए ओपन हो जाएंगी, इसलिए ये कहा गया है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट, तो ये थे हमारे पंजाब के जुलाई महीने के करंट अफेयर इंपॉर्टेंट। आपको ये लेक्चर कैसा लगा? और जो पिछली हमारी पंजाब स्टेट की करंट अफेयर्स की वीडियो है उनका लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिल देन, थैंक यू सो मच।